नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एआर केमिस्ट्री में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैंने डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है दोस्तों ए ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में। इससे पहले अपन ने एस ब्लॉक डिस्कस कर लिया है, डी ब्लॉक डिस्कस कर लिया दोस्तों, और आज मैं डिस्कस करूंगा ए ब्लॉक। ए ब्लॉक में दोनों पढ़ेंगे दोस्तों, लेंथेनोड भी पढ़ेंगे अपन और एक्टेनोड भी पढ़ेंगे। और यहाँ से दोस्तों कई सारे क्वेश्चंस आरपीएससी में पूछे गए हैं और इनकी लिस्ट में आपको बताता हूँ। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, ये क्वेश्चन आरपीएससी में पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्तों। ये आरपीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो हम इन क्वेश्चंस को बाद में सोल्व करेंगे। पहले अपन एक बार पूरा का पूरा ए ब्लॉक एलिमेंट्स को डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। अगर मैं ए ब्लॉक की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो ए ब्लॉक को दो दो नामों से जानते हैं। ए ब्लॉक के जो तत्व हैं, ए ब्लॉक तत्व, इनके दूसरे नाम कौन कौन से हैं? एक तो याद रखना दोस्तों, इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं, यानी दुर्लभ दुर्लभ मृदा धातुएं कहते हैं दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप जो टेलीग्राम चैनल है एआर केमिस्ट्री नाम के नाम से है, आप चाहे तो इसमें आरपीएससी केमिस्ट्री के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। आपके यहाँ पर जितने भी वीडियोस बना रखे हैं उन सबकी नोटिफिकेशन आपको इस चैनल के थ्रू मिलती जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना दोस्तों, आपके काफी सारी चीजें सॉल्व होती जाएगी आरपीएससी से रिलेटेड। देखिए दोस्तों, इन्हीं का दूसरा नाम है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी अंतः संक्रमण धातुएं। इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? अंतः संक्रमण धातुएं भी कहते हैं। याद रखना दोस्तों, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स था, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो तत्व थे उनको तो अपन बोलते थे संक्रमण धातुएं। क्या बोलते हैं? संक्रमण धातुएं। और इनमें एक्सेप्शन था। एक्सेप्शन कौन कौन से थे? जिंक, कैडमियम, एचजी एंड कॉपरनीशियम। ये चार एलिमेंट दोस्तों वो क्या थे? डी ब्लॉक के तत्व थे, लेकिन संक्रमण धातुएं नहीं थे। और इसका कारण मैंने बताया था, इनका D10 का पूरा भरा हुआ होना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है कि ए ब्लॉक एलिमेंट्स के दूसरा जो अदर नेम है, एक दुर्लभ मृदा धातुएं और दूसरा उनको क्या बोलते हैं? अंतर संक्रमण धातुएं कहते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो टोटल कितने हैं? 28 तत्व हैं। टोटल कितने तत्व हैं दोस्तों? 28, जिनको दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर रखा है। एक लेंथेनोइड्स, क्या है दूसरा? लेंथेनोइड। और दूसरा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? एक्टिनोइड्स। दूसरा कौन सा है? एक्टिनोइड्स। अब अगर इनकी पोजीशंस की मैं बात करूं दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। आपको 2015 का जो आरपीएससी का पेपर लगा था, 2015 वाला, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे दोस्तों। यहां से काफी सारे क्वेश्चंस यहां से बनाए उन्होंने। अब देखिए दोस्तों, पोजीशंस की बात करें तो एक तो हमें याद रखना है इनका ग्रुप, और दूसरा अपने को याद रखना है इनका पीरियड, कि कौन से वर्ग में आता है और कौन से आवर्त में ये आते हैं। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगर मैं वर्ग की बात करूं दोस्तों, तो वर्ग जो लेंथेनोइड्स हैं इनको मैं इस तरह से लेता हूं दोस्तों। ये जो डी ब्लॉक का तत्व था अपने पास, इधर एस ब्लॉक था, इधर पी ब्लॉक था, और यहाँ थे दोस्तों डी ब्लॉक। यहाँ से डी ब्लॉक थे, यहाँ स्कैंडियम, यहाँ इट्रियम, यहाँ लेंथेनम और यहाँ एक्टिनम। और लेंथेनम के बाद वाले जो तत्व थे दोस्तों वो लेंथेनोइड्स थे, और एक्टिनम के बाद वाले जो तत्व थे वो एक्टिनोइड्स थे। ये हो गया अपने पास फर्स्ट ग्रुप, सॉरी थर्ड, यहाँ हो गया फोर्थ, ये फिफ्थ, इस तरह चलता था। तो फोर्थ ग्रुप में दोस्तों, ये जो ग्रुप है फोर्थ और यहां से, तो फोर्थ ग्रुप इनका जो पीरियड वर्ग है वो तो हो गया दोस्तों फोर्थ ग्रुप। ठीक है, या रोमन वर्ड में याद रखना फोर्थ बी, ये रोमन वर्ड में भी याद रखना है दोस्तों। और अगर मैं इनके आवर्त की बात करूं दोस्तों, तो एन की वैल्यू 6 रहती है इनके लिए। क्या रहती है? एन की वैल्यू 6 रहती है, क्योंकि अपन जानते हैं इनका फॉर्मूला n-2 f1 to 14 n-1 d0 to 1 ns2। ये पूरे के पूरे ए ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, काफी इंपॉर्टेंट है भैया, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इनकी पोजीशन की बात करें तो वर्ग सेम रहेगा, यानी फोर्थ वर्ग, या रोमन वर्ड में फोर्थ बी। अगर मैं इनके आवर्त की बात करूं दोस्तों, तो आवर्त के लिए यहां एन की वैल्यू कितनी होगी? 7। क्या होगी? आवर्त, या मैं कह दूं पीरियड। तो इनके लिए एन की वैल्यू कितनी होगी? 7 होगी। और अपन यहां इस एन की वैल्यू रख करके इनके इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फॉर्मूला लिख लेंगे दोस्तों। जैसे अगर मैं एन की वैल्यू यहां 6 रखूंगा दोस्तों, यहां 6 रखूं तो ये हो जाएगा n-2, यानी 6-2 f1 to 14, 6-1 d0 to 1 और
6s2 यानी ये हो गया दोस्तों 4f 1 से 14, 5d 0 से 1 और 6s2। ये हो गया इंडिविजुअल लेंथ नोड के इलेक्ट्रॉन का एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। काफी इंपॉर्टेंट भैया लेंथ नोड्स के लिए। क्या हो गया 4f 1 to 14, 5d 0 to 1, 6s2। अगर मैं यहाँ पर भी दोस्तों अगर n की वैल्यू 7 रख दूं, यहां से n की वैल्यू 7 रख दूं, तो ये हो जाएगा अपने पास 5f 1 to 14, 6d 0 to 1, 7s2। तो ये हो जाएगा दोस्तों अपने पास एक्टिव नोड्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला दोस्तों। अब आगे लेते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं इसमें। आगे चले दोस्तों अपन, अगर मैं लेंथ नोड्स की बात करूं, पहले मैं सबसे पहले लेंथ नोड्स की मैं बात कर रहा हूं इनमें भी। तो लेंथ नोड्स के लिए ध्यान रखना दोस्तों, टोटल जो एलिमेंट है वो कितने हैं 14, और ये 14 जो एलिमेंट है इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 4f 1 to 14, 5d 0 to 1 और 6s2। ये तो हो गया इनका इंडिविजुअली फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, इसमें ये ध्यान रखना दोस्तों कि जो 14 तत्व हैं उनमें से केवल एक ऐसा तत्व है पीएम जो रेडियो एक्टिव तत्व है। ध्यान रखना, एक्सेप्शनली मैं अपवाद स्वरूप कह देता हूं उसको, रेडियो एक्टिव तत्व। इसके अलावा कोई भी डी ब्लॉक में, सॉरी लेंथ नोड में कोई भी एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। जबकि अगर अपन बात करें ए ब्लॉक में एक्टिनोड की, तो एक्टिनोड के जितने भी तत्व हैं वो सारे के सारे क्या है रेडियो एक्टिव तत्व हैं। अब इनके नाम याद रखना दोस्तों। अब इनको नाम को कैसे याद रखेंगे, तो इन 14 तत्वों के मैं नाम लिखता हूं दोस्तों। लेंथेनम के बाद वाले, ध्यान रखना दोस्तों, लेंथेनम के बाद वाले तत्व क्या कहलाएंगे, लेंथेनोड्स कहलाएंगे। याद रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। लेंथेनोड्स लेंथेनम के बाद वाले हैं, तो इसलिए ध्यान रखना कि लेंथेनोड में कभी भी लेंथेनम को शामिल नहीं करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेंथेनम केवल और केवल डी ब्लॉक का ही तत्व है दोस्तों, डी ब्लॉक का ही तत्व है। डी ब्लॉक का तत्व कौन, लेंथेनम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए दोस्तों, इनके नाम कैसे याद रखेंगे, तो इसकी ट्रिक याद रखना है। इसकी ट्रिक कुछ इस तरह से, सर्दी, परती, 9 दिन, प्राइम मिनिस्टर, संवेता, यूरोपियन, गदा, तब, डीवाई, फूकू ने कहा, इरे, तुम, अब, लुट गए। ये कुछ इस तरह से याद रखना दोस्तों। सर्दी, आप अपनी ट्रिक अगर बना रखते तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, याद करना है पर अपने को कुल मिलाकर के। सर्दी, परती, 9 दिन, प्राइम मिनिस्टर, संवेता, यूरोपियन, गदा, तब, डीवाई, फोकू ने कहा, इरे, तुम, अब, लुट गए था। ठीक है दोस्तों, यानी मैं ये कह सकता हूं कि सेरेनियम 58 से लेकर के लुटेशियम 71 तक के जो जितने भी 14 तत्व हैं दोस्तों, वो सारे सारे क्या है अपने पास लेंथ नोड्स हैं। और इनमें से ये जो पीएम वाला जो तत्व है दोस्तों, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो पीएम वाला तत्व है वो क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है। अब आपको इनके एटॉमिक नंबर की बात कर ले तो 58, 59, 60, 61। याद रखना 61 वाला तत्व रेडियो एक्टिव तत्व रहेगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने आपको पहले बता रखा है कि आफ्टर बिस्मिथ यानी पोलोनियम से 83 के बाद वाले जितने भी तत्व हैं वो सारे सारे क्या होंगे, रेडियो एक्टिव तत्व होंगे। ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। पीओ पोलोनियम के बाद वाले जितने भी तत्व हैं 84 से, यानी बिस्मिथ के बाद वाले, और 84 से पोलोनियम से जितने भी तत्व आ रहे हैं वो सारे सारे क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व हैं। ये हो जाएगा 62, ये 63, 64। इस 64 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोस्तों कई बार आरपीएससी में पूछा हुआ है, कई बार कंपटीशन पूछा हुआ दोस्तों। ठीक है, फिर 65, 66, 67, 68, 69, 70 और ये ल्यूटेशियम 71 तक। ठीक है दोस्तों, अब मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 बाय 1 करता हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं पहले एक बार लिखता हूं, सर्दी, परती, 9 दिन, प्राइम मिनिस्टर, संवेता, यूरोपियम, ईयू, गदा, तब, डीवाई, फोकू ने कहा, इरे, तुम, अब, लुट गए। ठीक है दोस्तों, और इनका फॉर्मूला मैंने बताया था 4f 1 to 14, 5d 0 to 1,
और 7s2। तो देखिए दोस्तों, आपको ये बता दूं कि 5d1 कौन कौन से में रहेगा। ठीक है, तो एक तो ध्यान रखना दोस्तों, सेरेनियम में 5d1 रहेगा, एक गैडोलिनियम में GD, यहां पे भी 5d1 रहेगा, और एक दोस्तों ल्यूटेशियम के अंदर भी 5d1 रहेगा। तो जितने भी बचे हुए हैं उनके अंदर सभी में क्या रहेगा, 5d0। इसके अलावा दोस्तों 6s2 है, सॉरी 6s2 तो सबके लिए कॉमन रहेगा दोस्तों। अब देखिए, इससे सेरेनियम की बात करें तो 58 नंबर पर सेरेनियम आता है दोस्तों। तो सेरेनियम से पहले आने वाली जो नोबल गैस है वो कौन सी होगी अपने पास, रेडोन। कौन सी होगी दोस्तों, रेड सॉरी जीनोन, जीनोन रहेगी, जीनोन जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 54। तो ये तो अपने को ध्यान रखना है कि ये जीनोन अपने को याद रखना है दोस्तों। ठीक है, तो 4f 5d और 6s के अंदर अपने को इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो देखिए दोस्तों, 54 है यहाँ पर, 54 6s में 2 भर जाएंगे, 54 और 2 56, 56 और 1 57, और ये रहा एक 58 हो गया। ऐसे ही दोस्तों इनके अंदर मैं राउंड कर रहा हूं, इनके अंदर 5d1 रखना है, इनके अंदर 5d1 रखना है, अदरवाइज सबके अंदर 0 रखना है। ठीक है दोस्तों, ये लीजिए 5d1। अब यहां क्या हो जाएगा, 6s2 5d0 4f3। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चले इसमें 6s2 5d0 4f4, 6s2 5d0 4f5, 6s2 5d0 4f6, 6s2 5d0 4f7। ये लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हीं के बेसिस पर आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को भी डिटरमाइन करेंगे दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, लेंथोइड की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गैडोलिनियम की बात करें तो 6s2 5d1 और 4f7। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। 4f7 है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए 6s2 5d0 4f9, 6s2 5d0 4f10, 6s2 5d0 4f11 दोस्तों, 6s2 5d0 4f12, 6s2 4d0 4f13, 6s2 5d0 4f14। और ल्यूटेशियम का देखिए दोस्तों, 6s2 5d0 सॉरी 5d1 और 4f14। तो इस तरह से आप इस डी ब्लॉक में सॉरी लेंथेनोड में आप जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। और इसमें ध्यान रखना दोस्तों, ये वाला यूरेपियम सॉरी गैडोलिनियम वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कई बार कॉम्पिटिशन में पूछा गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इन्हीं के बेसिस पर मैं इनकी ऑक्सीजन स्टेट को भी हाथ लेता चलता हूं। यहां ध्यान रखना दोस्तों, इनकी जो कॉमन ऑक्सीजन स्टेट है वो तो कितनी है, +3। तो ये तो लिख लीजिए दोस्तों, ये जो कॉमन ऑक्सीजन स्टेट है वो तो हमें पता होनी चाहिए कि इन सभी की जो कॉमन ऑक्सीजन स्टेट है वो कितनी है, +3 है। तो ये तो कॉमनली आप लिख लीजिएगा दोस्तों। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि +3 के अलावा लेंथेनोइड्स, +3 के अलावा जो लेंथेनोइड्स हैं वो +2 +4 ऑक्सीजन स्टेट भी शो करते हैं। किसको छोड़ करके, +3 को छोड़ करके। तो हमें +2 और +4 वाली ऑक्सीजन स्टेट जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस में शो करते हैं वो एलिमेंट कौन कौन से हैं वो भी पता लगाने। तो देखिए दोस्तों, एक तो सेरेनियम +4 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, क्योंकि अगर ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन कर लेगा, गेन कर लेगा या मिल जाएगा। इसीलिए 54 नंबर पर जो लेंथेनोइड्स है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे वो कितना हो जाएगा, जीनोन हो जाएगा। तो सेरेनियम +4 ऑक्सीजन स्टेट भी शो करता है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए गैडोलिनियम पर। गैडोलिनियम से जस्ट ऊपर देखिए दोस्तों, ये वाला जो एलिमेंट है यूरेपियम, ये वाला जो एलिमेंट है इसके अंदर ये रहे 6s2 और ये रहा 4f7। तो 4f7 f7 तो हाफ फील्ड है दोस्तों, हाफ फील्ड स्टेबल रहने की कोशिश करेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है यहां से, तो ये +2 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। और कई बुक्स में दोस्तों एनसीईआरटी में लिख रखा है ये इससे ऊपर वाला भी +2 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। ऐसे ही दोस्तों, अगर मैं इस टर्बियम की बात करूं नीचे, गैडोलिनियम से नीचे वाले की, ये 58 था, ये 59, ये 60, 61, 62, 63, 64। गैडोलिनियम का एटॉमिक नंबर ध्यान रखना दोस्तों, इन सभी का एटॉमिक नंबर याद रखना दोस्तों, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछा जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, गैडोलिनियम के +3 है, इससे जस्ट नीचे ये तो रहे दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां से अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन और निकाल दूं तो ये 4f7 में चेंज हो जाएगा। तो यहां से
अगर मैं इस टर्बियम की बात करूं दोस्तों तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और इससे नीचे वाला भी दोस्तों +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लेकिन हमें इनका ध्यान रखना है, ये टर्बियम वाला और ये यूरेपियम वाला। यूरेपियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और +3 मिल रही है यहाँ पर, ठीक है, और टर्बियम में +3 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रही है दोस्तों। अब चलते दोस्तों यहाँ पर इटरबियम में YB जो 70 एटॉमिक नंबर है, इसमें दोस्तों अगर मैं यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो 4f14 ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, फुली फिल्ड है। देखो 4f0, 4f7 और 4f14 ये तीनों के तीनों यहाँ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और इसी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने के लिए ये +2 और +4 ऑक्सीजन स्टेट भी शो कर रहे हैं +3 के अलावा दोस्तों। तो यहाँ पर ये केवल और केवल +2 ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा दोस्तों। यहाँ पे केवल +3 है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला भी +2 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, लेकिन हमें स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट ध्यान रखनी है। तो अब मैं कह दूं कि +2 वाले जो एलिमेंट है जनरली वो कौन कौन से हो गए, YB हो गया दोस्तों, ठीक है, जो आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं दोस्तों वो बता रहा हूं मैं, और एक यूरेपियम हो गया, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और +4 की बात करें दोस्तों तो सेरेनियम +4 हो गया और यहां पर टर्बियम TB +4 हो गया। ये हमें याद रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों अपन इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखो 120 वाले तत्व की बात कर रहा है तो 120 वाले कौन से स्थान पर, स्थान देखो ध्यान रखना दोस्तों, स्थान पूछ लिया आवर्त सारणी के अंदर और वो कौन सा परिवार का होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसको मैं कुछ इस तरह से ले लेता हूं, ये अपने पास आवर्त सारणी थी, ठीक है, यहां पे अपने पास P ब्लॉक, यहां D ब्लॉक, यहां S ब्लॉक है और यह नीचे दोस्तों F ब्लॉक है। अब ये तो एक बार आप आइडिया लगा सकते हैं कि यहां पर ये जो P ब्लॉक के D ब्लॉक के तत्व थे, अभी जस्ट लेटेस्ट मैंने बताया था दोस्तों, तो यहां पर अगर मैं D ब्लॉक की बात करूं तो दोस्तों लेंथेनम के से और यानी इसको मैं कह दूं जिंक कैडमियम Hg और कोपरनेशियम, और कोपरनेशियम का एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों 112। तो यहां से अगर मैं यहां तक चलूंगा 118 वर्ग तक, तो यहां तक दोस्तों 118 तत्व हो जाएंगे, ठीक है। यानी 118 वाला जो तत्व आएगा दोस्तों वो किस में आएगा, P ब्लॉक के 18वें वर्ग में आएगा, ठीक है। तो अब 119 वाला जो जुड़ेगा दोस्तों वो अगर फ्यूचर की बात करें दोस्तों 8वां पीरियड बनेगा जिसमें 119 वाला तत्व S ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप में जुड़ेगा और 120 वाला तत्व S ब्लॉक के सेकंड ग्रुप में जुड़ेगा दोस्तों। तो सेकंड जो ग्रुप होगा उसको अपन क्या बोलते थे दोस्तों, एल्केलाइन अर्थ मेटल, क्या बोलते थे, एल्केलाइन अर्थ मेटल कहते हैं या क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। कौन सी धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं। तो यहां देख लीजिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सेकंड अपने लिए, ये जो ऑप्शन सेकंड है वो अपना करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए इससे आगे वाले क्वेश्चंस की बात करें। हाँ देखिए टर्बियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, अभी जस्ट मैंने बताया था, तब डी हुक्कू ने यानी गैडोलियम से बाद में था, GD के बाद वाला, तो 4f7 5d1 6s2 था और ये था दोस्तों 4f9 5d0 6s2। अब इसने क्या किया, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहचानने के लिए बोल दिया दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा अपने पास गैडोलिनियम, ये तो हो गया गैडोलिनियम का, ठीक है। ये अपने लिए किसका हो गया, ल्यूटेशियम का, ठीक है, पूरा भरा हुआ है, ओ सॉरी ल्यूटेशियम से जस्ट ऊपर वाला इटरबियम का YB वाला। और ये रहा 4f7 6s0, ये भी नहीं है अपने पास, ये जस्ट यूरेपियम वाला गैडोलियम से जस्ट ऊपर वाला था। और ये रहा दोस्तों 4f9 6s2, इसमें 5d0 है तो 5d0 को इंक्लूड नहीं कर रखा, तो 4f9 6s2। ये कुछ इस तरह से ये 2015 के RPSC एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। विल्किंसन कैटलिस्ट, देखिए दोस्तों विल्किंसन कैटलिस्ट पहले बता चुका हूं, ये रोडियम मेटल्स विल्किंसन कैटलिस्ट में काम ले आती है और ये विल्किंसन कैटलिस्ट इथेन का पॉलीमराइजेशन करने में काम में ले जाता है, पॉलीइथीन में कन्वर्ट करने के लिए काम में ले जाता है। और ये होता है दोस्तों RHPPH3 का होल थ्राइस Cl। और इसके अंदर दोस्तों बता दूं DsP2 कॉन्फ़िगरेशन होता है, स्क्वायर प्लेनर शेप होती है इसकी, और ये डायमैग्नेटिक होता है, यानी इसको मैं बोल दूं प्रति चुंबकीय होता है, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो भी क्या होता है, 0 होता है। और इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, यानी आंतरिक डी ऑर्बिटल वाला कॉम्प्लेक्स बनाता है दोस्तों। ये मैं काफी डिस्कस कर चुका हूं पहले भी, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, एक्टिनोइड नहीं है, ये मैं कल डिस्कस करूंगा दोस्तों।
ये देखिए लेंथेनॉइड, निम्न में से किस लेंथेनॉइड में 4f14 विन्यास है? तो देखिए दोस्तों 4f14 इसमें नहीं है, ठीक है, सेरेनियम में भी नहीं है, इटरबियम+3 और इटरबियम+2 यहां पर आपको कंफ्यूज करने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो ल्यूटेशियम से जस्ट पहले वाला था YB और इसका कॉन्फ़िगरेशन बताया था मैंने 4f7 4f14 5d0 और 6s2। और जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी दोस्तों, तो यहां से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो ये बन जाता है YB+2 और ये हो जाएगा दोस्तों 4f14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ये फोर्थ वाला करेक्ट होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर आप अपना कमेंट रखिएगा। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं दोस्तों, फीडबैक जितना दोगे उतना ही मैं कॉन्फिडेंट रहूंगा और आपके लिए जितने ज्यादा हो सके दोस्तों आरपीएससी ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस में आपके लिए प्रोवाइड कराता चलूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन एक्टिनोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्टिनोड के वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पूरी डिटेल, जितने भी माइनर क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बाय, जय हिंद।